गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स क्रैक मी। आज हम क्लास 6 का बसंत जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। क्लास 6 बसंत पार्ट 2 बचपन। इसकी मैं रीडिंग कराऊंगी क्लास में और थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा। लास्ट तक थोड़ा सा स्टोरी थोड़ी सी लॉन्ग है, समझेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। बेसिकली इसमें कृष्णा सोबती हैं जिन्होंने अपने बारे में यहाँ बचपन की स्टोरी को बताया है। जैसे कि आज वो हमारी नानी या दादी की उम्र की हैं, मतलब वो बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने अपने बचपन में जैसे कि जो उन्होंने समय बिताया, जो जो चीज़ें उन्होंने की, जैसे जैसे उनका बचपन बीता, वो पूरा इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ इंसर्ट पेज नंबर, लेसन नंबर 2 का पेज नंबर 5 बचपन। शुरू से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। बचपन में मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी होंगी कि तुम्हारी दादी या नानी हो सकती है, मतलब वो आज तुम्हारी दादी या नानी की उम्र की हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्होंने अपने बचपन में कैसा कैसा समय बिताया उसको बताया है। जैसे कि तुम्हारी बड़ी मौसी, बड़ी दादी, बड़ी नानी इस उम्र की होंगी। मुझे आज भी क्या कहते हैं, उन्हें जीजी कह के बुलाते हैं। मैंने जो इसमें थोड़े से वर्ड्स आए हैं ऐसे बच्चों को समझ आ जाए, जीजी उनका नाम है, जीजी कह के उनको बुलाते हैं। और उनकी उम्र में वो अपने आप को, हाँ, इन दिनों में कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। मतलब वो अभी तो छोटीपन की बातें कर रही है, लेकिन वो पहले जो सयानी थी, बच्चे की एज में थी, जैसे हम सब लोग छोटी छोटी उम्र में 10-12 साल में होते हैं, उस समय के जीवन को उन्होंने इसमें एक एक शब्द करके बड़ी खूबसूरत तरीके से दर्ज किया। तो शायद इसलिए पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे ओढ़ने पहनने में काफ़ी बदलाव है। मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। हम लोग भी पहनते हैं, छोटे थे तो हम भी पहनते थे, फ्रॉक, स्कर्ट, निक्कर, है ना, अलग अलग ड्रेसेस पहनती हैं। गर्ल्स की बहुत सारी अट्रैक्टिव फ्रॉक्स वगैरह होती हैं, तो वो भी अपने समय में उस समय पहनती थी। यहाँ उस समय को इस समय से कंपैरिजन करके थोड़ा सा जो डिफरेंस आ गया है, चीज़ों में बदलाव आ गया है। जैसे कि पहले गर्ल्स फ्रॉक्स वगैरह ज़्यादा पहनती थी, कुर्ते, फ्रॉक। अभी ट्रेडिशनल में अलग अलग चीज़ें समय के हिसाब से बदल जाती हैं। जीन्स आजकल ज़्यादा बच्चे पहनते हैं, तो अलग अलग तरीके की पोशाकों के बारे में बताया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है, रंग बिरंगे फ्रॉक, निक्कर, स्कर्ट, ये उस समय भी थे, लेकिन आज थोड़ा सा ट्रेडिशन के हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो गया है। नेक्स्ट है, इसमें मैंने लिखा है ऊपर रुमाल। यहाँ बुक में भी, आपकी बुक में भी आया है। गहरे पहले फ्रॉक, निक्कर, स्कर्ट, लहंगे। बचपन में कुछ फ्रॉक मुझे अब तक याद है, उन्हें आज भी याद है वो कैसी फ्रॉकें पहनती थी। आपको भी याद होगा, कोई गुलाबी रंग की, कोई मतलब ऐसी फ्रॉक होती है जो हमें बिल्कुल याद रहती है कि नहीं, ये मेरी बड़ी गिफ्ट में करी थी, कुछ करी थी, मम्मी ने दी थी, दादी ने दी थी, इसको मुझे संभाल के रखना है। तो इस तरह से उनकी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उन्हें आज भी याद है। फिर उन्होंने बताया हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, हल्की नीली और पीली धारी वाली, ऐसे आपकी भी कोई ना कोई फ्रॉकें होंगी जो आपको आज भी याद होंगी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक होते हैं ना, बड़े सारे घेरदार, उन्हें फ्रिल लगी होती है, इस टाइप की उन्होंने कपड़े पहने होंगे, उनका भी उसमें इसमें जिक्र किया है। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खाना, बहुत सारे कपड़े पहनना, जगह जगह घूमना, अपनी चॉकलेट्स खाना, और बहुत दूर दूर तक अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल की बातें, कपड़े, खाना, घूमना, अपनी चीज़ों को संभालना, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने जीवन की इसमें धीरे धीरे मेंशन किया। आज वो बुजुर्ग हो गई हैं, वो इन सब बातों को लिख के बड़े खूबसूरत ढंग से बच्चों को समझा रही हैं। लेमन कलर के बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी, लेमन कलर का फ्रॉक भी उनके पास होगा जो कि उन्होंने पहना होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आ जाइए। पेज नंबर 6 पे मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बच्चे, छोटे बच्चे जुराब पहनते हैं ना, वो जुराब पहनती थी, स्टॉकिंग्स होती हैं ऊपर से गर्ल्स पहनती हैं, वो भी याद है। यानी उन्होंने अपने बचपन की एक एक याद को बिल्कुल संभाल के रखा हुआ, जो कि उसमें उन्होंने एक एक बात को बताया। बचपन में हमें अपने मोजे, आजकल बच्चे नहीं धोते, लेकिन उस समय उनके घर का माहौल जो था बचपन में, उनको उनके मोजे धोने के लिए भी घर में बोला जाता था, ताकि बच्चे थोड़ा सा आत्मनिर्भर बने। आप लोग धोते हैं? फिर
मोजे धोने के साथ का काम इतवार के दिन वो करती थी। वह नौकर या नौकरानी नहीं कर सकते थे और इसके लिए उनको सख्त मनाही थी। नौकर या नौकरानी उनके शूज या सॉक्स नहीं धोएंगे। हम इतवार के दिन इसी सुबह में लगाते, यानी सुबह से अपने जूते धोने में लग जाते और उनको खूब चमकाते थे। अब जूते या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक भी उभरने लगती, मतलब इतना रगड़ते थे वो जूतों को बचपन में अपने समय में। आजकल के टाइम में तो 2-2 3-3 शूज़ होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पहन लेते हैं, उस समय नहीं होता था। तो अपने शूज़ को रगड़ना, पॉलिश करना, उनको पूरा अच्छे से चमकाना, ये सब काम उनका संडे के दिन, इतवार के दिन ये होता था। मैंने यहाँ पर भी देखो लिखा है रुमाल, मोजे और स्टॉकिंग्स। ये थोड़े से वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों को समझने के लिए लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें ये वर्ड्स आपके आ रहे हैं। स्टॉकिंग्स होती हैं, जुराबें पहनते हैं ना, ऊपर तक की गर्ल्स पहनती हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए आप। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। आज भी बूट पॉलिश करना उनको अच्छा लगता है। वो उस समय को आज के समय से कंपैरिजन कर रही है कि मुझे आज भी शूज़ को पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। नए जूते, उनके साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता था। नए नए जूते पहनते हैं तो टाइट होते हैं, तो क्या करते हैं, कॉटन लगा के पहनते हैं ना, तो कहते हैं उसके साथ इलाज, मतलब पैरों में भी छाले हो जाते थे तो उसके लिए कॉटन रख लेते थे कि हमारे पैरों में छाले होंगे तो हम कॉटन से इनको थोड़ा सा मतलब आराम रहेगा, हमें नहीं होंगे। इस तरीके की लाइफ कृष्णा सोबती ने इसमें अपनी लिखी है, जो कि उन्होंने समय अपने बचपन में बिताया। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, यानी शनिवार को उनको ये ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, हाँ जी, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। मतलब आओ पढ़ते नीचे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर गिलासों पे धारियां बनी थी, कहाँ से कहाँ तक का पिलाना है, लाइन बनी होती है ना ग्लासेस पे, तो उससे ठीक निशान पड़े होते थे। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, मतलब इतने ज़्यादा वो उसमें स्मेल आती थी कि उससे उनको उल्टी होनी शुरू हो जाती थी। वो उनको पीना होता था हर शनिवार को। किसको? कृष्णा सोबती जी के बचपन की बातें इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम। मुझे आज भी लगता है अगर हम वह नहीं पीते तो शनिवार की दवा कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाली नहीं थी, इससे हमारी सेहत ठीक ही रहती, लेकिन वो पीना पड़ता था। वहाँ उस समय ये पीने के लिए उनके घर से ये चीज़ें सिखाई गई थी। जैसे आज भी हम लोग करते हैं ना, अपने बच्चों को टॉनिक्स वगैरह या कुछ ऐसी इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ देते, तो उस समय उनके बचपन में ये सब था। अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि हमारा समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यानी कि पहले की जो खाने पीने की चीज़ें थी आज वो कैसे बदल चुकी हैं, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इंसर्ट पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे आ गए हम। यहाँ तक मैंने कवर कर लिए। बूट पॉलिश करना, उनको शूज़ पॉलिश करने के लिए बोला जाता था। नए जूते आते थे तो उनके साथ साथ पैरों में छाले भी होने लग जाते थे, तो उनको कॉटन से उसको रोकने के लिए वो उसका भी इंतजाम रखते थे। छोटे शीशे वाले गिलास मैंने बताया दवाई के लिए निशान लगाकर उनको पीने के लिए यूज़ करते थे। पेज नंबर 7 अब हम रीड करेंगे। पेज नंबर 7, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। आज के टाइम हम सारी बातें मोबाइल पे करते हैं, उस समय ग्रामोफोन से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए उनको यूज़ करते थे। रेडियो और टेलीविज़न उस समय नहीं था। आज जितना कम्युनिकेशन के साधन है, प्रसार के साधन है, हम एक दूसरे से टॉकिंग कर सकते हैं, उस समय इतना डेवलप नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है, उस समय कुल्फ़ी बोलते थे। कृष्णा सोबती जी के समय में कुल्फ़ी खा रहे हैं हम। आज हम बहुत सारी वेराइटीज़ की आइसक्रीम खाते हैं, ये वाली आइसक्रीम खानी है, चोकोबार खानी है, स्ट्रॉबेरी खानी है। उस समय इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा फैलाव नहीं था, तो सिर्फ एक कुल्फ़ी। नेक्स्ट, कचौड़ा समोसे अब पैटीज में बदल गए। पहले सिंपल कचौड़ी खाने जा रहे हैं बच्चे, समोसे खाने जा रहे हैं, अब पैटीज, बर्गर, सैंडविच, कितनी सारी वेराइटीज हमारी अलग अलग आ गई हैं। तो ये सब समय के साथ जो बदलाव आया है, इसमें चैप्टर में हमें ये बात भी देखने को मिल रही है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत, शहतूत और फालसे मिलते थे जगह जगह, स्कूलों के बाहर बच्चे खरीद के 1-1, 2-2 रुपए के उनको खाते थे और उसमें बड़े मज़े से खाते थे। आज वो शहतूत और फालसे जो थे, आज उनको चेंज करके क्या मिलता है बाहर, हमारी कैंटीन्स होती हैं स्कूल्स में। आज बच्चे क्या खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये सब चीज़ें अब हमारी हो गई हैं, यानी वो समय अब जाके पेप्सी कोला में बदल गया है। शिमला की और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पैटीज का मज़ा देने वाली, यानी अब चॉकलेट और पैटीज खाते हैं हम। पहले इन्होंने बताया कचौड़ी और समोसे खाते थे। भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला माल के ब्राउन ब्रेड लाने की। उस समय भी ब्राउन ब्रेड बिकती थी।
मार्केट में, तो एक एक दिन, हफ्ते में एक दिन ब्राउन ब्रेड लेने के लिए वो घर से बाहर जाते थे। और इन्होंने इसमें ये भी बताया है, जब हम एक दिन ब्रेड लेने के लिए जाते थे तो ब्रेड लेने के बाद मॉल से, वो वहीं से, मॉल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते थे, वहाँ से उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पैटीज और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी, बड़ी अच्छी अच्छी तरह तरह की चॉकलेट। आज के समय जितनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन उस समय हफ्ते में एक दिन, जिस दिन ब्राउन ब्रेड लेने जाते थे, एक चॉकलेट लेकर आने के बाद घर में उसको रख के, और रात को खाना वाना खाने के बाद बिस्तर में सोते समय वो उस चॉकलेट को खाती थी। जबकि ऐसे अभी आज ऐसा नहीं है, बच्चे चॉकलेट लेते हैं शॉप पर ही खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय एक चॉकलेट को खाने के लिए कितने जतन करने पड़ते थे, और हफ्ते में एक दिन जब ब्रेड लेने जाते थे तब उस चॉकलेट को लेके आते थे। तो ये कुछ समय का बदलाव है जो कि हमने इसमें कृष्णा सोबती जी ने अपने माध्यम से अपने समय को आजकल के बच्चों से कंपेयर करते हुए समझाने की कोशिश की है। इस हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, सिर्फ एक हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदना है हमें, एक हफ्ते में एक बार चॉकलेट। रोज चॉकलेट, आज तो हम रोज मार्केट में जगह जगह जाके चॉकलेट ले लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। नीचे एक थोड़ा सा मैं नीचे आ गई हूँ। शिमला के काफिल भी बहुत याद आते। शिमला का एक फल है जो कि उस समय बहुत फेमस था, जो कि आज वो उसको याद करते, खट्टे मीठे, कुछ खट्टा कुछ मीठा, एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरा हुआ, मतलब बड़ा अच्छा सा टेस्ट, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, सोचकर ही मुंह में पानी भर जाए, उनको सोचकर ही आज भी मुंह में पानी भर जाता है, मतलब अगर आज हम उसके बारे में सोचे तो। लेकिन अभी इतना सब कुछ डिफरेंट हो गया, थोड़ी सी अलग चॉकलेट बहुत सारी के तरीके की। आजकल बच्चे ज़्यादा चाइनीज़ फूड पे डिपेंड होते हैं, वो सब चीज़ें नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते, खाने वालों खाते भी हैं लेकिन उतना टेस्ट से नहीं, वेराइटी बहुत ज़्यादा है। उस समय इतनी वेराइटीज़ हमारी नहीं होती थी। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता था। चेस्टनट और गजब की आग में भूने जाने वाले, फिर छिलके उतारकर मुंह में, बड़े मज़े से वो उसको खाया करते थे। चना जोर गरम अनारदाने का चूर्ण, उस समय बच्चे जब स्कूल में जाया करते थे तो चना, एक वो चना जोर गरम मतलब एक चने को भून कर और उसको, जैसे बोलेंगे उसको, आपका ये पेपर में लपेट के उसको दिया जाता था, और उसको खाते समय, जब उसको खाते थे, खाने के बाद उसमें अनारदाने का चूर्ण डलवाकर मसाले वाला, फिर उसको खा के बड़े मज़े से, चना जोर गरम के नाम से फेमस होता था, गाना भी सुना होगा आपने टीवी में भी, तो उसको बड़े टेस्ट से खाते थे बच्चे। उसको ऐसे समझते थे पता नहीं उसको क्या मिल गया, पेपर को वो रोल रोल करके मसाला डाल के वो बना लेते थे, और उसको हाथ में लेकर ऐसे बच्चे उसको बड़े मज़े से खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर रोज़ तेज़ मसाला बुरकवाते। बच्चे क्या करते थे, उस पर बोलते थे भैया और मसाला डाल दो स्कूल के बाहर, है ना। पूरा गिरजा मैदान घूमते तक यह पुड़िया चलती, मतलब गिरजा मैदान घूमने तक, मतलब जब तक वो घूमते थे उसमें, तब तक वो उसको खाते जाते और घूमते रहते थे, बड़ा मज़े से उसको अच्छा लगता था। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार होती, मतलब थोड़ा सा खाते फिर चलते, थोड़ा सा खाते फिर चलते, उस समय की बात है ये। छुटपुन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। शिमला रिज एक जगह का नाम है जो कि हिमाचल में है। यहाँ पर घोड़ों की सवारी की जाती है, तो ऐसा कोई नहीं है जिसने वहाँ घोड़ों की सवारी नहीं की हो, क्योंकि ये एक वहाँ का फैमिलियर ट्रेडिशन है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था, सभी को ये मौका मिल जाता था। नेक्स्ट प्लीज इंसर्ट पेज नंबर 8। हम जाने क्यों घोड़ों की कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, फिर उनकी बात क्या कही। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, शाम का समय होता था तो कलरफुल गुब्बारे। जाकू का पहाड़, ये शिमला में जाकू का पहाड़ बहुत फेमस है, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऊंचा चर्च बना हुआ है, चर्च की घंटियों से दूर दूर तक उनकी गूंज फैलती, मतलब शाम होते होते जैसे जैसे दिन ढलता था तो चर्च में घंटियां बजती थी, तो लोग उसको बड़ी दूर दूर से देखने के लिए आते थे, क्योंकि दिन ढलता था, सूरज की किरणें जहाँ ढल रही है, दिन ढल रहा है, उस समय पहाड़ों के पीछे से दिन का ढलता हुआ, और छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर जो घर बने होते हैं उनके अंदर जो लाइट जलती हैं वो ऐसे लगता था जैसे कि जगमगाते हुए, टिमटिमाते हुए तारे, बहुत सुंदर लगता था। इस संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हो, मतलब कुछ
कह रहे हूँ, मतलब ऐसे लगता था जैसे प्रभु यीशु ही गिरजाघर में घंटियों के साथ साथ बोल रहे हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और वो नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता था। हमारे आकाश पर सूर्यास्त, इतने शब्द मैंने लिखे हैं, इसके अलावा अब मैं जो पढ़ रही हूँ वो थोड़ा सा इस शब्द से हटके हैं, इनको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अब आपने इसके वर्ड्स नहीं है। सुनहरी गुलाबी धारियां नीले आसमान पर दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े उखड़ गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी शाम का समय हो गया और बत्तियां सारे में जल गई और उनके प्रकाश से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा वहां देखने को मिलने लगा। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी वे क्या कहने, मतलब वहाँ जो रिज की थी, जो उसकी रौनक मतलब इतनी सुंदर लगती थी कि जगह जगह से उस पहाड़ के आसपास लोग शाम के समय उसका इंतज़ार किया करते थे कि यहाँ का नज़ारा कैसा होगा। सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। सर्वर्स कैंडल पॉइंट हिमाचल में एक जगह है जहाँ पर सब लोग शाम के समय कैंडल पॉइंट को जलाते हुए देखते हैं। कुछ लोग खुद भी जाके वहाँ कैंडल्स जलाते हैं, तो उसका वेट किया करते थे लोग शाम का वहाँ का नज़ारा देखने के लिए। उसके सामने एक दुकान हुआ करती थी जिस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मतलब दुकान के सामने एक प्लास्टिक का मॉडल बना के शॉप के अंदर लगा था, जिसको देख के बहुत बच्चे वहाँ के खुश हुआ करते थे। बच्चे उन्हें देखने बाहर कहाँ उसकी पटरियाँ, उस पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, उस पर क्या लगा हुआ था, छोटी छोटी डिब्बों वाली ट्रेन बनी हुई थी। ट्रेन जैसे मॉडल के अंदर ट्रेन बना के लगा देते ना, कभी म्यूजियम में भी देखा होगा, मेट्रो स्टेशन वगैरह पे, मेट्रो म्यूजियम में देखा होगा, छोटा छोटा मेट्रो बना के उसमें एक मॉडल बना के लगा देते, देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो उसको देखते थे। एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, यानी सुरंग, ट्रेन और स्टेशन जगह जगह, मतलब पूरा मॉडल में उसमें बनाया होता था। उस दुकान में जाकर सब उस मॉडल को बड़े ध्यान से देखा करते थे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां वही थी। आज के समय मेट्रो है, हम लोग जाते हैं मेट्रो देखते हैं, लोकल ट्रेन भी देखते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी देखते हैं। उस समय की तेज गाड़ियां वही होती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को कभी हवाई जहाज देखने को मिल गया। आज तो फट से हम फ्लाइट्स में जाते हैं, जाना आना बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। घर के बाहर भी कितने एरोप्लेन उड़ रहा है, तो हमारे लिए कोई नॉर्मल बात नहीं है कि मतलब कुछ स्पेशल नहीं है। पहले अगर कोई ट्रेन या कोई एरोप्लेन ऐसा दिख जाए तो सारे बच्चे घर से बाहर निकल के उसको देखने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे, क्योंकि ऐसे खूबसूरत नज़ारे कभी कभी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, एकदम से बाहर दौड़ के देखते थे, अरे ये जहाज आ गया, जहाज आ गया। एकदम भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा, उनको ऐसे लगता था जैसे कि एक बड़ा सा पक्षी है जो कि पंख फैलाकर उड़ा जा रहा हो। किसको? एरोप्लेन को देखकर ऐसे करते थे। क्यों? उतनी मॉडर्न टेक्निक नहीं थी। बच्चों के लिए ये सब चीज़ें एक बहुत मतलब कहेंगे जैसे उत्सुकता वाली चीज़ें होती थी, मतलब उनको क्यूरियोसिटी होती थी, अरे एरोप्लेन आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, देखते थे बाहर जाके। आजकल उतना सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये वक्त का बदलाव है। धीरे धीरे जो चेंजेस आए, जो टाइम बदला, उसको कृष्णा सोबती जी ने अपने समय को बताया है और साथ साथ आज के समय की भी इसमें कंपैरिजन करके उसके अंदर जो समय में बदलाव आया उसको भी हमें बताया। यह देखो वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती थी, एकदम से वो गायब भी, क्योंकि एरोप्लेन कितनी स्पीड से आएगा, फट से गायब भी हो जाता था। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती, और वह दुकान थी मेरा पहला चश्मा, जो आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। मतलब गाड़ी के मॉडल के पास ही एक ऐसी शॉप थी जहां उन्होंने आंखें चेक करवाई। डॉक्टर थे एक अंग्रेज डॉक्टर, जिन्होंने उनकी आंखें चेक की और उनको चश्मा लग गया। चश्मा लगने के बाद उनकी आंखों पे सभी ने उन्हें टोकना भी शुरू करा। आइए पढ़ते हैं। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा सा लगा, बहुत अजीब लगता था। हमें भी अगर चश्मा लगे तो बार बार हमें अनकंफर्टेबल लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, सब लोग मेरे चेहरे की ओर देखते और बोलते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या। इस उम्र में ऐनक, छोटी थी और उम्र में ऐनक लगी, सब बोलते थे दूध पिया करो, तुम्हारी आंखों में कैसे चश्मा। हम भी बोलते ना, हरी सब्जियां खाया करो, आंखों में कैसा चश्मा लग गया, तो उनको भी सब ऐसे ही बोलते थे। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, यानी वो क्या करती थी, वो अपने डॉक्टर की बात बता देती थी कि डॉक्टर ने बोला है कि हम अगर सब्जियां खाएंगे, फ्रूट पिएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, सब्जियां खाएंगे तो हमारा कुछ समय के बाद चश्मा उतर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था कि
लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर बोलते थे कि, उन्होंने अपनी बात जिक्र करी है कि डॉक्टर बोलते थे कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन अभी तक चश्मा नहीं उतरा, बल्कि उम्र के साथ साथ नंबर और थोड़ा सा कम हो गया, कम ही होता गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। आप इस दिन की रोशनी छोड़कर, क्यों जिम्मेदार थी? क्योंकि वो दिन की रोशनी छोड़कर रात को कैंडल में लैंप के आगे बैठ के पढ़ती थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नज़र जो थी वो कमज़ोर हो गई थी। टेबल लैंप के सामने काम करेंगी। तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखा, बोला देखो कैसी लग रही है। पहली बार चश्मा लगाते हैं तो हमारा चेहरा भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो उनको टोका उनके चचेरे भाई ने कि देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि मुझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। किसने बोला? उनके चचेरे भाई ने। और उनको ऐसे करके उनकी मजाक उड़ाई। होता है ना जब चश्मा लगा के थोड़ा सा फेस अजीब सा लगता है। मैं खिजी हुई और मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना था। पर जब चाय पीकर वो चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हुई और कई बार अपने आप को देखा। ऐनक उतारी फिर पहनी, ऐनक उतारी फिर पहनी, यानी उन्होंने बार बार ऐनक उतार के अपना चेहरा देखा कि मेरा चेहरा ऐनक पहनने के बाद और बिना पहने कैसा कैसा लगता है। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कह के उन्होंने अपने ही जो चचेरे भाई ने जो बातें बोली थी उन्होंने रिपीट करी। और उन्होंने देखा कि मेरा चश्मा के बिना चेहरा और चश्मे के साथ, फिर चश्मे के बिना, फिर चश्मे के साथ मेरा चेहरा कैसा लगता है। और लास्ट में मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा और कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाक किया भी। मतलब उन्हें खुद को, अपने आप को देख के हंसी आई कि मैं कैसी लग रही हूँ बिना चश्मे के, और चश्मे के साथ टोपा लगा के मैं कैसी लग रही हूँ। तब की बात थी और अब चेहरे के साथ घुल मिल गया, यानी उम्र के हिसाब से अब उनका चेहरा के साथ ही वो चश्मा मिल गया। यानी अब वो अगर चश्मा उतारती भी हैं तो चश्मे के बिना चेहरा अजीब सा लगता है, क्योंकि फेस को भी एक आदत पड़ गई। अब वो बुजुर्ग हो गई, चश्मा लग गया, चश्मे का नंबर भी बढ़ गया, तो चश्मे के साथ साथ वो खुद भी यूज टू हो गई। जब कभी उतारा हुआ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है। फिर हमें कोई बिना चश्मे के देखता है तो लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब वो बुजुर्ग हो गई हैं, सर पे टोपी लगाना पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, बहुत सारी उनके पास टोपियां हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। कहाँ मैं दुपट्टा ओढ़ती थी और आज मैं सुभीते वाली हिमाचली टोपियां होती है ना, अलग अलग तरीके की, थोड़ी बड़ी बड़ी, वो पहनकर वो मतलब रहती है। तो इसमें कृष्णा सोबती जी ने अपने जीवन को, बचपन में उन्होंने कैसे जीवन जिया, कैसे कैसे उन्होंने खाया पिया, कैसे कैसे उन्होंने बचपन में अपने जूते पॉलिश किए, कैसे उन्होंने दवाइयाँ खाई, कैसे उन्होंने पेप्सी, कोला, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ना खा के कचौड़ी समोसे खाए, जो कि आज कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी में बदल गए। तो बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने बचपन की बातों को बताया। अब हमने ये चैप्टर जो कंप्लीट किया है कृष्णा सोबती जी का, नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको कराऊंगी। आज हमने जो पढ़ा है आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो को, और नेक्स्ट क्लास में सीखने के लिए प्रश्न उत्तर करेंगे हम, उसके लिए रहिए एकदम से तैयार। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।